ठीक है। तो हम अभी चैप्टर 9 में डिस्कस कर रहे हैं प्रभुपाद के द्वारा एक आर्टिकल जो लिखा गया है, ट्रूथ एंड ब्यूटी, बैक टू गॉडहेड मैगजीन में। उसको बहुत डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने अभी अभी बोला, प्रभुपाद का मोटिवेशन इनफ है बिकॉज वो जगत गुरु है। क्यों? हमने एक स्टोरी डिस्कस कर लिया है। तो अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, मैंने कल आपको बोला था ना कि आप अगर झूठ बोल रहे हो कृष्ण के लिए, लेकिन अगेन ये बहुत ब्लर लाइन है। हाँ, आप कहाँ अपने लिए झूठ बोल रहे हो, कहाँ कृष्ण के लिए झूठ बोल रहे हो, इसमें बहुत फर्क हो सकता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया, गाय की रक्षा के लिए आपने झूठ बोला, तो वो बिल्कुल वैलिड है। और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहे हैं, ये दिखाकर कि मैं एक भक्त हूं, मैं भक्ति के लिए झूठ बोल रहा हूं, उसका वो तो फिर दोगलापन हो गया। तो इट्स अ वेरी ब्लर लाइन। तो जनरली हमें तो हमेशा प्रयास करना चाहिए हर हाल में सच ही बोले। और जहां धर्म की रक्षा की बात आती है, जहां किसी भक्त की, किसी व्यक्ति की भी जान बचाने की बात आती है, तब हम झूठ बोल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, मनुस्मृति में हमको और अच्छे से समझने को मिलता है। क्यों इतना सोच समझ के इस दुनिया में चलना पड़ता है? क्योंकि दिस वर्ल्ड इज अशाश्वतम एंड दुखालयम, राइट। लेकिन मैं आपको इससे भी आगे बढ़कर एक बात शेयर करना चाहता हूं। कुछ जो प्योरेस्ट ऑफ प्योर डिवोटीज होते हैं, जिनको अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये लोग पागल है, ये लोग इंसान नहीं है। ये लोग इतना तोल मोल के बोल और तोल मोल के चलना भी भूल जाते हैं दुनिया में। दे आर 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। हमारा सच ये है कि हमारा और आपका इतना अभी तक आस्था जागा ही नहीं है कि हम बिना घर की, बिना परिवार की, बिना अपने स्वास्थ्य की, बिना अपने खाने पीने सोने कपड़े और आमदनी की चिंता किए बिना भक्ति कर सकते हैं। हमारा इतना आस्था जागा नहीं है। लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं हरिदास ठाकुर का। एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है, उनका एक बार लेक्चर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला, बट उन्होंने बोला कि दुनिया में ना हमारे साथ अक्सर हो जाता है कुछ दुखद चीज, कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाता है, किस्सा कांड कुछ भी। तो 3 टाइप का रेस्पॉन्स होता है। पहला रेस्पॉन्स, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बुरा बोला, डिसरेस्पेक्ट किया, तो 3 टाइप से आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो, या 3 टाइप के लोग होते हैं रेस्पॉन्ड करने वाले। पहला, जो उसने 2 सुनाया तो इसने 4 सुना दिया। दूसरा, उसने 2 सुनाया तो मैं मन ही मन उसको माफ कर दिया, कोई बात नहीं, वो तो बच्चा है, बचपना है, कुछ भी बोल दिया, माफ कर दो उसको, आगे बढ़ो। बुरा लगा, बुरा लगा तभी तो बाद में माफ किया। और तीसरा होता है हरिदास ठाकुर, वन एंड ओनली, जिनको फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए, आप किसी को माफ तभी करते हो जब आप हर्ट हुए, और अब आप उसको माफ कर रहे हो कि अब मैं और हर्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, पहले कुछ बात थी, अब कोई बात नहीं। लेकिन हरिदास ठाकुर एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कभी बुरा ही नहीं लगता है, कभी गुस्सा ही नहीं आया, कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। वो इतने बिजी थे चैंटिंग करने में, दिन में 22 घंटा चैंटिंग करते थे। इतने बिजी थे कि जिस गुफा में वो चैंट कर रहे हैं वहां पर एक जहरीला सांप है, पूरा गांव जानता है, वो लोग वहां जाने से डरता है। वो सांप आया, हरिदास ठाकुर को चैंटिंग करते हुए देखा और चुपचाप बाहर चला गया गुफा को छोड़ के। और हरिदास ठाकुर को फर्क ही नहीं पड़ता है। वो ना डर आता है, ना द्वेष आता है, ना दुख फील होता है, ना बुरा लगता है। ही सिंपली बिजी इन चैंटिंग। और हम अगर चैंटिंग करें और एक कॉकरोच उड़ने लग जाएगा, तो हम डबल स्पीड से उड़ने लग जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है, छोटा सा कंपैरिजन है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कुछ प्योरेस्ट ऑफ द प्योर डिवोटीज होते हैं, जो लोग मतलब कुछ सोचते ही नहीं है। जैसे कुछ दुनिया, जिन दुनिया में काफी लोगों को लगता है मंडे मोरालिटी वाला वर्जन में दुनिया जी रहा है। कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे शास्त्र के अनुसार जिनको समझ में आता है कि नहीं, हमको, हम कृष्णा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर अगर जेन्युइनली हम अपने लिए नहीं, कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो झूठ बोलो या कुछ भी जिसको हम बोलते हैं कि गलत है, कृष्णा के लिए कुछ भी क्या हुआ गलत नहीं है। और फिर कुछ होते हैं हरिदास ठाकुर के लेवल के लोग, इनके मन में कोई सोच ही नहीं आता। ये लोग इतने बिजी है सिर्फ हरि नाम का जो रस है, अमृत है, उसको सेवन करने में, अपने चित्त को, अपने आत्मा को सिर्फ हरि नाम में लगा रहे हैं। उनके पास, उनको कुछ और सूझता या सोच सोच ही नहीं आता उनके मन में।
तो उनके लिए ये दुनिया अशाश्वतम और दुखालयम है ही नहीं, क्योंकि उनको याद ही नहीं आता कि दुख जैसा भी कोई चीज है। दे आर सो बिजी इन हरिनाम, इन चैंटिंग। और उनके लिए तोल मोल के बोल और बहुत केयरफुली, देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप इन मटेरियल वर्ल्ड, ये सब सोचता ही नहीं है उनको। दे आर 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। तो ये एक तीसरे कैटेगरी ऑफ लोग भी होते हैं जो मंडेन और रियल मोरालिटी से भी ऊपर होते हैं, जिनको कुछ नहीं सोचता है सही गलत क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ भजन में बिजी रहते हैं। तो दैट इज अ वेरी रेयर कैटेगरी। ठीक है, इट्स नॉट फॉर अस टू इमिटेट। एनीवेज, तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? ओके, लेट मी चेक। या हम लोग बहुत ही जल्द सेशन एंड करने वाले हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि अल्टीमेटली मोरालिटी मतलब वो एक्टिविटी करना जिससे भगवान सेटिस्फाइड होते हैं। वो किसी की परिभाषा में सही, किसी के परिभाषा में गलत होता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण अगर हमसे खुश है तो वो काम बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं बचता है। ठीक है। स्क्रिप्चर, शास्त्रों में कुछ मॉरल कोड्स होते हैं, जो जैसे कि हमें आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ मैरिज टाइज, हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, हमें जानवरों के प्रति हिंसा नहीं करनी है, हमें इंटॉक्सिकेशन नशा नहीं करना है, और गैम्बलिंग जुआ की आदतों से दूर रहना है। ये चार चीज, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो अभय बोलते हैं कि महात्मा गांधी पब्लिक के नजरों में इतने बड़े लीडर इसलिए बन पाए क्योंकि वो इन मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। और अभय ने जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो जिस तरह से कलयुग में, ठीक है, कलयुग की बात करेंगे, पहले तो बहुत टाइप की शादियां होती थी, जिसमें जैसे रुक्मिणी को कृष्ण ने एक तरह से, ये वर्ड को हम अभी गलत कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, बट किडनैप किया। हमारे लिए किडनैपिंग मतलब एक क्राइम होता है, बट वो राक्षस सिस्टम ऑफ मैरिज होता है। द्वापर युग में इट वॉज डिफरेंट। नाउ कलयुग की अगर बात करें तो प्रभुपाद ने प्रेज किया है जो हमारा शास्त्र बोलता है किस तरह से विवाह होना चाहिए। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी ऑफ अ वुमेन, जनरली विमेन का 13-14 काफी जल्दी हो जाता है प्यूबर्टी, है ना, कंपेयर टू मेल्स। जैसे उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं, उनके पीरियड जाना शुरू हो जाते हैं एक छोटे एज में। और उस समय क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे men have testosterone and females have estrogen, right? The, you can say, the chemical inside them which drives their sex impulse. तो तभी से उनके अंदर एक इच्छा होती है, पुरुष के प्रति आकर्षण भावना धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर सही समय रहते यंग एज में उनकी शादी नहीं कराई जाती, तो इट इज नेचुरल दैट शी वुड वांट टू मिक्स अप विद बॉयज, and it is quite natural that there is every chance of fall down either by the boy or the girl। या तो वो लड़का उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, या तो वो खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेगी। एंड वाइस वर्सा, सेम अप्लाइज टू बॉयज ऑल्सो। सो डेस्पाइट चेंजिंग सोशल कंडीशंस मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली इंडिया में जो हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन है, उनका आइडियोलॉजिकल सबवर्जन होने लगा। जैसे कि चाइल्ड मैरिज क्या होता है नाउ, मैरिज को, अगर आप, मतलब आप नहीं, अगर कोई बेवकूफ व्यक्ति मैरिज को, कोई नहीं, सारे बेवकूफ लोग मैरिज को सेक्स से सिनोनिमस कर देंगे, तो ऑब्वियसली चाइल्ड मैरिज एक क्राइम है, गलत है। लेकिन क्या मैरिज ओनली मीन्स सेक्स? इन रियलिटी that is our definition of marriage in today's age, unfortunately. But before sex, what marriage means is commitment. The word which should be synonymous with marriage is not sex, it should be commitment. It is commitment according to Shastras. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रभुपाद देख रहे हैं कि कैसे 1950s में अब ऐसा ट्रेंड आने लगा कि भाई 25-30 साल के बाद ही शादी करवाएंगे, ज्यादातर शहरों में एटलीस्ट। तो अभय ने आर्ग्यू किया कि यू कैनॉट, ओके, कि ये जो है ना, ये गलत हो रहा है। जब, जैसे कृष्णा को भी अर्जुन ने बोला था चैप्टर 1 ऑफ गीता में, कि जब सोसाइटी में विमेन, बिकॉज विमेन होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी, जब विमेन स्टार्ट टू बिकम पोल्यूटेड, तब सोसाइटी का डाउनफॉल होना निश्चित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वुमेन अगर पोल्यूट हो जाते हैं, इसका मतलब कल की होने वाली जो मदर्स है, दे आर पोल्यूटेड, दे आर गेटिंग इमोरल। और कलयुग में देखिए कितनी बदतर बदतर टाइप की कहानियां।
जैसे कि अबॉर्शन, अब मैं श्योर नहीं हूं कि ये स्टैटिस्टिक करेक्ट है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, अब हो सकता है गलत हो, लेकिन आप चेक कर सकते हो, मुझे लगता नहीं कि ये गलत है, कि पिछले कुछ दशकों में, मान लीजिए 40-50 साल में, जितने वार्स हुए हैं इस पूरे दुनिया में, और बहुत वार हुए हैं, आपको पता नहीं होगा, आपके लिए न्यूज में सिर्फ रशिया यूक्रेन या इसराइल में वार चल रहा होगा, बट एक्चुअली आज भी कम से कम 10-15-20 जगह में आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक्टिवली, जहां हजारों लोग मर रहे हैं। जैसे कि सूडान एक एग्जांपल है। तो ऐसा नहीं है कि वार्स नहीं होता, दुनिया में हर पॉइंट पे दर्जनों वार्स चल रहे हैं, लेकिन पिछले 40-50 साल में जितने वार्स हुए, उसमें जितने लोग मरे स्टैटिस्टिकली, उससे कई गुना अबॉर्शन से बच्चे मरे हैं। और अबॉर्शन तो पिछले 20 साल में ही ज्यादा प्रोमिनेंस हुआ है, उससे पहले भी था, बट उतने स्केल में हम बोल सकते नहीं था। यू सी, अ मदर किलिंग हर ओन चाइल्ड, उनको क्या लगता है कि वो बच्चे को दर्द महसूस नहीं हुआ, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो मृत्यु होता है वो उनको फेस नहीं हुआ? ये तो, दे डोंट रीड शास्त्रस, दे श्योरली डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ सोल, दे डोंट नो दैट बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, दैट आर द फोर बिगेस्ट मिजरीज। सो किलिंग देयर ओन चाइल्ड थ्रू अबॉर्शन, तो इट इज अ साइन ऑफ डाउनफॉल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, अभी हम इसको चाइल्ड मैरिज की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हम आज का सेशन एंड करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एकदम ही शुरू में बोला कि मैरिज शुड बी सिनोनिमस विद व्हाट, मैरिज का मतलब क्या होता है? सेक्स, राइट, इंटरकोर्स, कमिटमेंट। कमिटमेंट। मैरिज, शादी, जो संस्कार है, इसको इतना सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, हमको तो ये भी नहीं पता। हम लोग बस खुश हो जाते हैं कि नाचने गाने का, दारू पीने का एक बहाना मिल गया। एक्चुअली मैरिज को सेलिब्रेट तो हमेशा से ही किया जा रहा है, हर युग में। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज इट इज अ कमिटमेंट, कि अब ये फलाना व्यक्ति कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑपोजिट जेंडर, ही विल ओनली लुक एट हिज वाइफ विद दैट आइज ऑफ लव, दैट पर्टिकुलर रिलेशन। और उनकी वाइस वर्सा, जो स्त्री है वो भी अब पूरे विश्व में उनके लिए कोई भी उनका स्वामी नहीं है एक्सेप्ट हर हस्बैंड। तो ये कमिटमेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज मैरिज। तो क्या होता था ना, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, आप लोग नोटिस करेंगे, या आप लोग पूछिएगा ये सवाल घर में, जो हमारे, हम है बच्चे, हमारे ऊपर है हमारे माँ बाप की जनरेशन, उनके ऊपर है दादा दादी नाना नानी वाली जनरेशन, राइट? वो जो बूढ़ा बूढ़े बूढ़े लोगों वाली जनरेशन है आज के डेट में, वो लोग काफी हद तक स्पिरिचुअल है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उनको काफी लॉजिक भी पता है। और हम लोग का जनरेशन तो बहुत डूम्ड है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत हम लोग एक इंटरेस्ट ले रहे हैं आज के डेट में, इतना इट्स सेफ टू से। ये जो बीच वाली जनरेशन है, यहां पे क्या गड़बड़ हो गया था? सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द एरा ऑफ द 1970s, 1980s एंड 1990s ऑफ बॉलीवुड। कोई एक व्यक्ति को तो अकेला गिल्टी हम नहीं बोल सकते हैं, इट्स नॉट कि बॉलीवुड एकमात्र रीजन है, बट बॉलीवुड सबसे बड़ा रीजन है। मैं तो यही ये अब मैं अब कोई शास्त्र की बात नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा हम्बल और पर्सनल और स्ट्रांग ओपिनियन है। एनीवेज, द पॉइंट इज, मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, कि अब ना ऊपर वाला जनरेशन लुढ़क गया, ठीक है, माँ बाप वाला, काफी हद तक। और इसीलिए हम उन पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि वो लोग जेन्युइनली बच्चे का प्यूबर्टी होते ही सही घर में सही रिश्ता तय करवा देंगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। लेकिन जनरली प्रभुपाद के जमाने में अगर हम बात करें, और उनके गुरु के जमाने में क्या होता था, हमेशा से क्या हो रहा है, जो घर के बड़े वडील है ना, वो गधे नहीं है, अनलाइक टुडे। वो लोग सेंसिबल होते थे। आज के डेट में हम बच्चों को, हो सकता है हमारे घर के दादा दादी नाना नानी पसंद नहीं है, हम वाइब नहीं करते उनके साथ, या कोई मामा चाची ताऊ बुआ, ऑल दीज पीपल वी डोंट लाइक देम मे बी, एंड समवेयर और द अदर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। व्हाट आर दे इवन टीचिंग अस दैट वी शुड एडमायर देम? वो तो आजकल, पहले एक हिरण्यकशिपु था, अब घर में एक एक हिरण्यकशिपु है ना? द पॉइंट इज, पहले क्या होता था,
पेरेंट्स, स्पेशली द एल्डर्स, जैसे अगर आप तारक मेहता देखोगे, जेठालाल के घर में दादाजी है जो काफी मैच्योर है, आजकल नहीं है बट टेक्निकली काफी मैच्योर कैरेक्टर है वो। तो वो क्या करता है, घर में कुछ भी बीच का जनरेशन गलत कर रहा है तो करेक्ट करता है, नीचे के जनरेशन को करेक्ट करता है, तो वैसे ही होता था पहले। तो पॉइंट इज, जब स्त्री का प्यूबर्टी हो गया मान लो 13 साल के आसपास, फिर मेल का प्यूबर्टी हो गया मान लो यू नो 16 ईयर्स के आसपास, तो वो लोग एक अच्छे घर में, अच्छे घर की परिभाषा क्या होती थी, जहां माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चों को भी वो संस्कारी बनाएंगे। पहले जमाने की बात बोल रहा हूं मैं। तो इस घर के माता पिता, लड़की के माता पिता और लड़की के माता पिता आपस में मिलकर रिश्ता तय कर देते थे। दैट वॉज मैरिज, द कमिटमेंट इज बिन डन, कि ये लोग जब अपने ब्रह्मचारी लाइफ, गृहस्थ सॉरी गुरुकुल लाइफ, स्कूल लाइफ, एजुकेशन लाइफ कंप्लीट कर देंगे, फाइनली जब इनकी जिम्मेदारी लेने की एज हो जाएगी तब इनकी हम शादी करवा देंगे फॉर्मली, और ये लोग एक छत के नीचे सो सकेंगे। उसका ये मतलब नहीं था कि आज ही बच्चा है और अभी ही दोनों को एक छत के नीचे सुला दो। सो मैरिज मेंट कमिटमेंट, नॉट सेक्स। तो धीरे धीरे लोगों ने इसको गलत इंटरप्रिटेशन देने लगे, फिर धीरे धीरे करके ये बदनाम हो गया। मैं जब आपको इस्लाम के प्रैक्टिसेस बताऊंगा तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत बेटर था। ठीक है, एक एग्जांपल और है सती का, मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, हमारा समय हो रहा है। सती को भी बहुत गलत तरह से डिनोटिफाई किया गया। इट वॉज नॉट फोर्स्ड, और अगर ये फोर्सिबली हो रहा है तो फिर अच्छा ही है कि इसको बंद कर दिया गया। इट वॉज ऑलवेज विलफुल। और ये भी क्यों है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे सती के बारे में। आज सिर्फ चाइल्ड मैरिज। तो मैं आपको बस जाते जाते इतना ही समझाना चाहता हूं कि चाइल्ड मैरिज मतलब कमिटमेंट, रिश्ता पक्का कर दिया जाता था। उससे पता है क्या होता था, पेरेंट्स की बात छोड़ दो जिन्होंने रिश्ता पक्का किया है, वो बच्चा जब बड़ा हो रहा है, अब बच्चे का प्यूबर्टी आ गया तो उसको देखिए, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, अब उनका प्यूबर्टी आ गया तो उनको आकर्षण फील होगा सोसाइटी में जो ऑपोजिट जेंडर है। लेकिन अब उनको अगर घर में बता दिया गया है कि तुम्हारा रिश्ता फलाने व्यक्ति से तय हो गया है, फलाने, तो दे यूज्ड टू रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड देयर डिसीजंस आल्सो। तो उन वो कभी किसी स्त्री को या किसी पुरुष को गलत नजर से देखते ही नहीं थे, लustful भावना से क्योंकि उनको पता है भाई मेरा तो टिकट बुक हो गया, मेरे को तो वहां जाना ही है, तो फिर यहां वहां मुंह मार के क्या होगा। अब वो हो नहीं रहा है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर आ गया। जो भी मैं बोलूंगा कि उतना गलत तब नहीं है अगर आप श्योर हो कि आपको इनसे शादी करना है। If you youngsters, I want to tell you very, very clearly, without mincing my words, if you are in a relationship, you have a boyfriend or a girlfriend, where even one of you knows it clearly in the back of his mind without any excuses कि I'm not interested in having marriage with this man or woman in the future, then you get out of it right now. आज ही फोन कर देना क्लास के बाद, get out of it. Don't, मतलब अपनी जिंदगी को मजाक मत बनाओ। आप खुद भी नरक जा रहे हो और उसको भी नरक लेके जा रहे हो। तो अगर आप शादी करके उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करिए, उसकी प्योरिटी को बर्बाद मत करिए, कल को वो किसी और के घर की बहू बनने वाली है। और अगर शादी करने का आप ठान लिए हो तो फिर उसको कभी चीट मत करना, अपने कमिटमेंट को निभाना। ठीक है। तो क्या होता था ना, बिफोर उनका शादी का पूजा होने से पहले मन ही मन उन्होंने एक दूसरे को अपना पति और पत्नी मान लिया था। मन ही मन शादी कब की हो गई थी। तो वो लोग बहुत प्योर हो जाते हैं, और फिर जब शादी होता है तो टेक्निकली इसको हम आज की भाषा में अरेंज मैरिज बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, पति और पत्नी एक दूसरे की शुरू के दिनों में, जब एक छत के नीचे वो रह रहे हैं, सो रहे हैं, शुरू के कुछ दिनों में एक दूसरे की सेवा करते हैं, और सर्विस करते करते उनके बीच में प्यार का रिलेशन प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो जाता है। सर्विस से प्यार होता है। एक्चुअली हम भी तो भगवान की सेवा करते करते हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना। ये होता है सिस्टम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। विल मीट टुमारो। श्रीला प्रभुपाद की जय, आप सबकी जय। आप लोग जा सकते हैं और जिसका सवाल है वो रुक सकता है। एनीवन, हरे एनी कृष्ण। क्वेश्चंस? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने बताया कि हरिदास ठाकुर जी ने महात्मा गांधी को एज एन बोला था, एज एन एग्जाम्पल सेट किया था कि उन्होंने कभी अपने जीवन में फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक नहीं किए थे, राइट? नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि कभी ब्रेक नहीं किए थे। यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो एडवोकेट करते थे और अपने लाइफ में काफी हद तक फॉलो करते थे, इसीलिए उनको बहुत सम्मान दिया जाता था सोसाइटी। ओके। गांधी जी के चीज में घुसो ही मत इतना। ठीक है, प्रभुपाद में फोकस करो।
ही इज अ सेंट अमंग पॉलिटिशियंस एंड अ पॉलिटिशियन अमंग सेंट्स, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चंस? प्रभु जी, प्रभुपाद जो थे वो मैरिज को किस तरह से देखते थे, मतलब ये जो अभी आपने बताया, अरे मतलब प्रभुपाद तो अपने मंदिर में लोगों की शादियां करवाते थे अपने प्रेजेंस में। प्रभुपाद वाज नेवर अगेंस्ट मैरिज। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वो खुद सन्यासी हैं तो वो लोगों को बोलते होंगे कि तुम लोग भी ब्रह्मचारी बन जाओ, शादी वादी मत करना। प्रभुपाद बहुत सिलेक्टेड लोगों को ऐसा पर्सनल एडवाइस देते थे कि तुम शादी मत करो नहीं, अगर मेरे कहने का मतलब अगर अगर तुम वो निभा सको। शादी कर रहे हैं, मतलब वो उनका क्या कहना था कि क्या अगर कोई भक्त है तो उसको हम्म। भक्त से ही शादी करनी चाहिए, ऑफ कोर्स। या मतलब नहीं मेरा नहीं, मेरा भक्त, कहने अब का मतलब, भक्त समझ वर्ड की पा रहे हो परिभाषा क्या है? देखो देखिए ऐसा है कि ऐसा मानना है, प्रभुपाद भी बोलते थे कि एटलीस्ट वी शुड मैरी अ चेस्ट वाइफ, मतलब समवन हु इज प्योर, मतलब समवन हु इज फेवरेबल टू स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ी डेवोटी नहीं हो सकता है वो कोई दीक्षित डेवोटी नहीं हो, किसी की डिसाइपल नहीं हो, या वैसा कुछ नहीं हो, लेकिन बेयर मिनिमम वो चार नियम फॉलो कर रही हो। बेयर मिनिमम वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के प्रति फेवरेबल हो। आजकल तो लोग इसीलिए एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं अरेंज मैरिज में कि ये एग्जैक्टली, तो मैं वही कहना स्पिरिचुअल है। चाह रही हूँ, जो आप बोल रहे हो ना, हाँ मैं वही पूछना चाह रही थी, हाँ, मतलब तो नहीं कि नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद बकायदा अपने मंदिर में शादियां करवाते थे। एक मतलब प्रभु जी या माता जी कोई है इंटरेस्टेड है। और आज भी जो हमारे सन्यासीज है ना, जैसे मेरे गुरु महाराज के अंडर तो लाख 90,000 या 1 लाख डिसाइपल्स है, शिष्य हैं। तो उसमें मेल भी बहुत है, फीमेल भी बहुत है। तो बहुत सारे सन्यासी जैसे मेरे जो गुरु हैं आज की डेट में क्या करते हैं, मैट्रिमोनी चलाते हैं, वैष्णव मैट्रिमोनीज। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर शादी करनी है, मुझे कोई स्त्री नहीं मिल रही है, तो मैं अपने गुरु के मैट्रिमोनी जो है ऑफिस में जा सकता हूँ, अपना एप्लीकेशन दे सकता हूँ, और मेरे सुटेबल एज बोलिए या नेशन बोलिए, जो भी कोई अगर ऐसा सेम एप्लीकेशन होगा तो मुझे रेकमेंड कर दिया जाएगा। फिर मैं मिलके अगर पसंद है तो रिश्ता पक्का कर सकता हूँ, ताकि हम लोग सांसारिक लोगों से शादी करके अपना भक्ति जीवन बर्बाद नहीं कर पाए। बस ये वही वही। तो यू स्पेशल देखिए, मुझे सच बोलूं तो मुझे माता जी से फर्क ही नहीं पड़ता किससे शादी कर रही है, क्योंकि वो लोग जो ठान लेती है वो लोग करके ही मानेंगे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूं कि लिटरली आंख बंद करके किसी से भी शादी कर लो, लेकिन जो ये हम मर्द जाती है ना, इन लोगों से मुझे बहुत डर लगता है, खुद से भी डर लगता है, और जितने भी प्रभु जी से मैं बोलता हूँ बहुत कॉशियस होकर सिलेक्ट करना, क्योंकि इतना वही आसान वही। होता है। स्त्री बहुत आसान से भक्ति जीवन छुड़ा सकती है, बहुत आसान होता है। और वहीं स्त्री अगर खुद भक्ति जीवन में है तो आप बहुत लकी हो। गौर किशोरदास, ठीक है, थैंक यू माता जी, आपने ये सवाल पूछा, मैं जाते जाते एक कोड बोलूंगा, मुझे अभी याद आ गया। गौर किशोरदास बाबा जी कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के गुरु गुरु। तो महाराज। यू कैन इमेजिन ही सच एन एडवांस पर्सनैलिटी बियॉन्ड वर्ड्स, यू कांट डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज। तो वो वे लगभग शायद 29 साल के थे, 29 ईयर्स ओल्ड। उनकी वाइफ यंग एज में ही गुजर गई कुछ कारण से। और वो जैसे गांव में रहते थे तो राइस ग्रेन्स का कुछ बिजनेस करते थे। तो ऐसे वो थोड़ा बहुत भक्ति जीवन में ऑलरेडी इंक्लाइंड थे। देखिए ये लोग तो एक्चुअली लिबरेटेड सोल्स आए हैं यार, रोल प्लेइंग कर रहे हैं। हाँ बट हाँ, एनीवे, इनसे तो हम अपना वो नहीं कर सकते ना, वही बात हाँ है। स्टोरी, ये रोल प्लेइंग इसलिए करते ताकि हमको इंस्पायर कर सके, हम कनेक्टेड फील करें। तो द पॉइंट जी। इज 29 की एज में उनकी वाइफ चली गई। उनको इतना शास्त्रीय नॉलेज तो था, उस पॉइंट पे उन्होंने डिसाइड किया था कि अब मैं और शादी नहीं करूंगा, दूसरी शादी। वो बहुत जेन्युइन प्यार करते थे अपने पहली बीवी से, ये भी समझ में आता है। अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं इसको कृष्ण का संकेत मानता हूं कि अब मुझे अपना पूरा जीवन भक्ति में लगा देना है। तो वैसे तो उन्होंने कभी वैसे डायरेक्टली मैं हम नहीं बोल सकते कि संन्यास ऑर्डर लिया, क्योंकि वो तो वाइट ही पहनते हैं। लेकिन उनका लाइफस्टाइल तो A to Z सन्यासी से भी ज्यादा वैराग्य लेवल का था। उनका खुद का कपड़ा तक नहीं था, वो शमशान में किसी का मृतक व्यक्ति का कपड़ा छूट गया उसको वो बांध के पहन लेते थे। वो उनके पास कोई छत नहीं था, वो गंगा नदी के तट पे पूरा जिंदगी बिताए। उनके पास कुछ खाने को नहीं था, वो तो मिट्टी खाते थे। हम मिट्टी खाएंगे तो हमको तो पत्थर हो जाएगा कली। वो मिट्टी खा के वो सिर्फ सिर्फ चैंटिंग करते थे।
और कुछ भी नहीं। और वो इतना चिढ़ते थे मेटेरियल लोगों के एसोसिएशन से कि जब वो इतने फेमस हो गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु, लोग भीड़ मचाते थे उनसे मिलने के लिए, वो जाकर बाथरूम में अपने आप को लॉक कर देते थे। बाथरूम का जो गंध है वो बर्दाश्त कर लेंगे वो, लेकिन मेटेरियल लोगों का एसोसिएशन उस गटर के गंध से भी गंदा है, ये वो संबोधित करना चाह रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, उनका ऐसे वैराग्य व्यक्ति का एक कोट है। क्या कोट है? कि इफ यू गेट अ कृष्णा कॉन्शियस वाइफ, यू शुड सी हर एज अ डायरेक्ट बेनेडिक्शन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। ये भगवान ने मुझे डायरेक्टली एक गिफ्ट दिया है अगर आपको एक कृष्णा कॉन्शियस वाइफ मिलता है। इट्स वेरी रेयर, इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग टू फाइंड इन दिस वर्ल्ड। नॉन डेवोटी के साथ अगर शादी हो गया, स्पेशली अगर नॉन डेवोटी वाइफ, तो फिर तो I don't know. I have not seen an example where you get succeeded like that. I have not. Opposite case में I have seen many examples. So thank you. We'll end the session for tonight. श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा एक डाउट था। बताइए, आप लोग 10 बजवा के ही मानोगे, बताइए। हाँ जी। प्रभु जी, आपने बोला था कि जो षड गोस्वामी के बाद जो आए थे, जितने भी आचार्य गुरु जो भी आए थे, उन्होंने ये बोला था कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है। तो जो बाबा जी महाराज है, वो क्यों अकेले रहना प्रिफर करते थे? वो क्यों प्रचार में इतना ज्यादा थैंक इन्वॉल्व यू, नहीं आपने थे? बहुत सुंदर सवाल पूछा है। तो ये सवाल एक बार एक व्यक्ति ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पूछा था कि आप हो 24/7 प्रचारक, आपके गुरु 24/7 सिर्फ अपना पर्सनल साधना, अपना भक्ति, अपना चैंटिंग को देते हैं, डायरेक्टली प्रचार नहीं कर रहे हैं वो। तो फिर आप जो कर रहे हो ये ज्यादा सही है कि वो जो कर रहे हैं वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है? तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक रिप्लाई दिया। वो लोग गंगा नदी को क्रॉस कर रहे थे उस समय, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, और वो बोट में क्रॉस कर रहे थे, बोट में इंजन से वो बोट चल रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि सबको दिख रहा है कि ये बोट चल रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे सब लोग पहचानते हैं, मैं बहुत बड़ा पर्सनैलिटी बन गया हूं, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे शक्ति मिल रही है मेरे इंजन से। और मेरा इंजन बहुत मील दूर गंगा के तट पर बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा है, और वो जो जाप कर रहे हैं वहां से ही मुझे एनर्जी मिल रही है। इसलिए वो मेरे लिए चैंटिंग कर रहे हैं, उनके चैंटिंग करने से मुझको एनर्जी मिल रहा है, चार्ज में वो लगे हैं और बैटरी मेरी फुल हो रही है। इस वजह से मैं प्रचार कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे गुरु वहां से मुझे एनर्जी सप्लाई किए जा रहे हैं, जैसे ये इंजन की वजह से बोट चल रहा है। लेकिन इंजन किसी को नहीं दिखता, सबको खाली नाव, नदी, वो नाव दिख रहा है। ठीक है। सो गौर किशोरदास बाबा जी एक ऐसे पर्सन है जिनको हम समझ ही नहीं सकते। उन्होंने बिना कुछ बोले ही प्रचार कर दिया, केवल अपने आचरण से प्रचार। इसी को तो आचार्य बोलते हैं। आचार्य मतलब अपने आचरण, अपने बिहेवियर से प्रचार करना। और कैन यू इमेजिन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गुरु, तो उन्होंने एक्चुअली सबसे बड़ा काम कर दिया। उन्होंने एक ऐसा डिसाइपल हम इस जगत को दिया है जिन्होंने ऐसा प्रचार किया है जिसकी वजह से जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना कर दी। तो वी कांट से कि उन्होंने प्रचार नहीं किया, एक्चुअली सबसे ज्यादा बढ़िया प्रचार तो उन्होंने ही किया है। ही वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती, दैट मैन हु वॉज द गुरु ऑफ श्रीला प्रभुपाद। ठीक है। हालांकि हमको क्या करना है, हमको जैसे प्रभुपाद ने बोला वैसे ही करना है, क्योंकि नाम में रुचि, भक्ति विनोद, नाम में रुचि गौर किशोरदास बाबा जी जैसा जो 22-22 घंटा चैंटिंग करते हैं, हरिदास ठाकुर जैसा जो 22-22 घंटा चैंटिंग करते हैं, वो हमारी अभी इतनी इस लेवल की नहीं है। तो हमको ये सब कार्य करके अपने आप को प्योरीफाई करना है, और क्या पता एक दिन आ जाए। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा।